तो मेरा यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 9th की डॉक्टर मनोहरी अश्वित शर्मा अध्याय आपके पास है 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। उसमें से आप लोगों को एक्सरसाइज 5 है, पार्ट नंबर दूसरा। आपको थ्योरी पार्ट्स अपलोड कर चुके थे, आज उसके आगे का पार्ट्स आपको बताएंगे। उसमें से आप लोगों को कुछ पढ़ना है, जैसे समरेख बिंदु क्या होते हैं। समरेख बिंदु में क्या होता है, 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को समरेख बिंदु कहते हैं। यदि उनमें होकर एक रेखा गुजर सके तो वो समरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, समरेख मतलब क्या, एक या एक से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 4 या 4 से अधिक बिंदुओं की एक रेखा गुजर के जाती है, वो समरेख बिंदु कहलाते हैं। फिर देखिए आगे पर लिखा हुआ है संगामी रेखाएं क्या होती हैं। संगामी रेखाएं 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं यदि वे सभी एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से गुजर के जाएं, वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे समरेख हमारे पास, जैसे समरेख मतलब समांतर ऐसे करके गुजर जाए, और संगामी मतलब हमारे पास एक ही बिंदु से गुजर कर जाती हैं, वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये आप लोगों को ऐसे आपको रेखाएं जान सकते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास L और ये M जो दे दिया है, इसको L M मान लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गए, संगामी रेखाएं बन गई। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ना है। तो ये आप लोगों के पास थ्योरी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आप लोगों को देखना है। इस चैप्टर में आप लोगों को थ्योरिकल पोर्शन ज़्यादा बेसिक नॉलेज मतलब रेखाएं, समकोण, राइट एंगल, टेंगल वगैरह सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद आपके पास त्रिभुज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो थ्योरी की जो नोट्स हैं आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग यहाँ पर SMS कर सकते हैं 8574663588 पर व्हाट्सएप नंबर पे आप SMS कीजिएगा और आपको स्क्रीनशॉट लिखिएगा, भेजिएगा जिस क्लास की चाहिए, और क्लास या लिख दीजिएगा, और आप लोग क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर और एक्सरसाइज भी आप लोग लिख के दीजिएगा। आपको उसी एक्सरसाइज की नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी आपको पैसा या चार्जेस नहीं देना है। ये सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है, और बेल आइकन को भी दबा लेना और घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उसका देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप आपके पास एक और पॉइंट है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपका। फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास और है। क्या पॉइंट है, क्या समांतर अभिग्रहित, आपके पास जो डेट पॉइंट्स जो आपको लिखना है, क्या लिखना है, समांतर अभिग्रहित मतलब पैरेलल एक्सियम, इसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि P रेखा, क्या, यदि P रेखा L के बाहर कोई बिंदु है, क्या, यदि P रेखा L के बाहर कोई बिंदु है, तो तब P से केवल एक रेखा L के समांतर खींची जा सकती है, वही हमारे समांतर अभिग्रहित रेखा कहलाती है। तो यही आपको लिखेंगे, आप लोग लिखिए, यदि P रेखा L के बाहर कोई बिंदु है, तब P से केवल एक रेखा, एक रेखा L के समांतर खींची जा सकती है। जी आपके पास है इसका पॉइंट जो आपको लिखा गया। अब देखिए इसके आगे में आप लोग क्या हमने माना, जी एक हमारे पास P पॉइंट है, जी है यहाँ से
इसके समांतर केवल और केवल सिर्फ एल और एक रेखा खींची जा सकती है, कोई दूसरी नहीं खींची जा सकती, चूंकि दो प्रतिच्छेदित रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित रेखाएं कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती हैं। क्या एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती हैं? जी आपके पास टॉपिक था आप लोगों को। इसके बाद अब आपको स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको लिखेंगे, आप लोग देखिएगा, फिर उसका आंसर बताते हैं। ठीक है, बहुत आसान और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इसकी बताई जाएगी। आप लोग को इसकी नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग को थ्योरी इसमें ज़्यादा है और समझना भी है, थ्योरी भी लिखना है। न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा, मैथमेटिकल टर्म थोड़े से कम है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं। चलिएगा, निम्नलिखित कथनों में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं, और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। नंबर 1 पॉइंट, एक बिंदु से होकर केवल एक बिंदु से होकर केवल, क्या एक बिंदु से होकर केवल एक ही, अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक ही रेखा खींची जा सकती है। जा सकती है। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, असंख्य रेखाएं हैं। थर्ड नंबर पॉइंट आपके पास है, क्वेश्चन का ही अभी पॉइंट लिख रहे हैं। एक शांत रेखा, एक शांत रेखा, क्या लिखा? शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से, दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। फोर्थ नंबर पॉइंट, यदि दो वृत्त बराबर हैं, यदि दो वृत्त
बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। फिफ्थ पॉइंट आपके पास, अभी क्वेश्चन का ही पॉइंट लिख रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है आकृति में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY होगा। क्या होगा? XY चित्र आपको दे दिया है, ये दिया है B और ये A, ये दे दिया आपके पास PQ, ये दिया XY। ये आपके पास सवाल है। अब इसका आपको आंसर बताना है। देखिए आपके पास मैंने सवाल लिखा, फर्स्ट नंबर सवाल, इतना बड़ा सा सवाल था। आपको सही और गलत बताना है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, सत्य की असत्य। ये बिल्कुल सा असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से एक ही रेखा जरूरी नहीं खींची जा सकती है, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल असत्य पॉइंट है। अब देखिए एक बिंदु से हमारी एक ही रेखा नहीं, बहुत सारी रेखाएं खींचती हैं। तो ये वाला कौन? अब इसके अंदर हम बॉक्स बना देते हैं ऐसे ऐसे करके, आपको सही गलत आपको बताने के लिए। देखिए ये बॉक्स तो बन गए, तो ये बिल्कुल सही असत्य पॉइंट है, क्योंकि एक बिंदु से हमारे पास बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे? जैसे हमारे पास एक बिंदु ये है, इसका देखिए सलूशन आपको बताते हैं यहाँ पर। जैसे ये हमारे पास बिंदु है, तो इससे एक बिंदु 2 3 4 5 कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस से बिल्कुल गलत है। दूसरा लिखा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने रेखा असंख्य रेखाएं होती हैं। दो अगर बिंदु हैं, जैसे भिन्न बिंदु हैं, जैसे एक जी है एक जी है, अब ये भिन्न है, अलग अलग हैं, तो इससे असंख्य रेखाएं कैसे एक साथ हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो ये वाला भी हमारा असत्य है। फिर लिखा गया है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये कथन हमारे पास क्या है? सत्य है, बिल्कुल सही है। जैसे हमारे पास एक जो शांत रेखा है, ऐसे इसको ये यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर इसको भी बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये वाले भाई हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर आगे वाला पॉइंट जो लिखा हुआ आपके पास, क्या लिखा है कि अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, सत्य है। फिर चौथा लिखा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं, अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। हमारे पास सेम टू सेम है। और ये आकृति में यदि AB PQ और PQ XY है तो AB और XY भी बराबर होगा। ये भी हमारा कथन सत्य है। ये हो गया आपके पास सत्य और असत्य की कंडीशन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको सेकेंड, क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर लीजिए, नोट कर चुके होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा है हम आपको लिखते हैं। कहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं? क्या इनके लिए
कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। वे क्या हैं और वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। वे क्या हैं और इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे और कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखिए परिभाषित कर पाएंगे, पॉइंट लिखे हुए हैं आपके पास। समांतर रेखाएं, दूसरा पॉइंट है आपके पास लंब रेखाएं, तीसरा पॉइंट है रेखाखंड, चौथा पॉइंट है वृत्त की त्रिज्या, और पांचवा पॉइंट है वर्ग। इनके बारे में आपको बताना है। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, ये आपको बताना है। अगर आप लोगों को लंब, समांतर रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या अगर पता है तो आप लोग यहाँ लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें से आप लोगों के पास एक क्वेश्चन, आपको क्या इसमें से आपको डिफिनीशन लिखनी है, आप लोग लिखिएगा। अगर नहीं लिख पाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में। थोड़ा सा अब कल आपको नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को इसके आगे का सोल्यूशन बताया जाए। तो जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।